औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो सेक्शन सी है यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस के जो सेक्शन में आप देखते हैं 3 सवाल आते हैं उन 3 में से आपको 2 सवाल करने होते हैं। उन 3 में से आपको मोस्ट प्रोबेबली एक सवाल यहां से दिया जाएगा। अब यहां आप रिक्वायरमेंट देख सकते हैं सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। तो सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड का मतलब यह है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और ग्राफ के जरिए से इनका सॉल्यूशन सेट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बात अच्छी तरह से जान जाइए और आप जानते भी हैं कि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस क्यों हैं? क्योंकि इनमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। और जिन इक्वेशंस में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है उन इक्वेशंस को जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है और वो स्ट्रेट लाइन की वजह से हम इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं क्योंकि इसकी डायग्रामिक लाइन होती है। अब फर्ज कर लें अगर हम इस इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो कोई लाइन ऐसे बनती है और इसको जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो कोई लाइन ऐसे बनती है। तो अगर लाइन 1 और लाइन 2 दोनों को जब आपने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ मीटिंग है, जैसे आप कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों लाइंस इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो याद रखिएगा आप ग्राफ पर चेक करेंगे कि इस पॉइंट की सीध में एक्स कंपोनेंट क्या है और इसी पॉइंट की सीध में वाई कंपोनेंट क्या है, ये आप चेक करेंगे और जो भी आपको एक्स और वाई कंपोनेंट हासिल होगा वही इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट होगा। और वो पॉइंट यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज इस इक्वेशन को भी वेरीफाई करेंगी, यानी कि अगर आप इधर इस जवाब को एक्स और वाई की जगह पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगा? इक्वल। और यहां पर भी जो दूसरी इक्वेशन है उधर भी इस पॉइंट को पुट करने से लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगी, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि आप जो जवाब लेकर आए वो 100% करेक्ट है क्योंकि ये दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है। और याद रखिएगा दो लाइंस में, दो स्ट्रेट लाइंस में एक वक्त में एक ही पॉइंट क्या हो सकता है? कॉमन हो सकता है। यानी कि अब ये किसी भी और पॉइंट पे नहीं मिल सकती हैं दोनों लाइंस, क्योंकि लाइन जहां घूमी तो वो लाइन थोड़ी रही, वो तो कर्व बन जाएगा। या जहां लाइन को आपने बेंड किया तो वो फिर एक लाइन थोड़ी रही, वो तो दो लाइंस बन जाएंगी। तो याद रखिएगा ये लाइंस इनफाइनाइट होती हैं, ना कहीं से शुरू होती हैं और ना कहीं पर खत्म होती हैं। तो बस एक ही बार इन लाइंस को इनके करोड़ों खरबों लातादाद पॉइंट्स में से एक ही बार इनको मौका मिलता है कि वो एक दूसरे से मिल पाती हैं। उसके बाद उस पॉइंट से ना पहले कभी और ना उस पॉइंट के बाद कभी ये दोनों लाइंस कभी भी नहीं मिल सकती। यही वजह है कि यही पॉइंट इनका सॉल्यूशन सेट होता है और यही पॉइंट हमने जानना है। क्या आपने आज से पहले इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ मीटिंग जाना या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम किया? तो उसका जवाब है जी बिल्कुल आप कर चुके हैं। 7 और 8 क्लासेस में इस तरह के सवाल दिए जाते थे और कहा जाता था कि सॉल्यूशन सेट मालूम करो या फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, बट वहां पर ग्राफिकल मेथड का जिक्र नहीं होता था। तो जब वहां ग्राफिकल मेथड का जिक्र नहीं होता था तो आप क्या करते थे? आप सिंपल या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते थे, जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप किसी भी इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अगर आप देखें तो यहां तो y की वैल्यू निकली भी 3x - 11, y हमें पता है 3x - 11 के इक्वल है, तो हम इस y की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मतलब इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 की नई शक्ल क्या निकलती है? इक्वेशन 2 की नई शक्ल बनती है x - 3 और y की जगह क्या आएगा? 3x - 11 और इक्वल टू के बाद 9 एज इट इज। और अब ये ब्रैकेट आप देख सकते हैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो -3 से आप इस ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम टर्म्स -3 से बारी बारी मल्टीप्लाई होंगी। तो माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3 × 11 33 और इक्वल्स टू के बाद 9। फिर उसके बाद x और माइनस 9x, आप जानते हैं यहां x के साथ +1 है, यहां x के साथ माइनस साइन है, तो माइनस का स्कोर तगड़ा है। 9 रन जोड़े हैं माइनस की टीम ने और प्लस की टीम का सिर्फ 1 रन है। तो माइनस की टीम जीत गई है कितने रन से? तो जो लीडिंग स्कोर है, जो विनिंग मार्जिन है, आप उसको लिखते हैं और टीम माइनस की तो माइनस साइन आएगा और ग्राउंड कौन सा है? x, तो वेरिएबल x आएगा। उसके बाद ये 33 जो इधर प्लस में वहां पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 9 - 33, देन -8x एज इट इज और 9 - 33 ये क्या बनता है? -24।
यानी कि प्लस का स्कोर 9 है, माइनस का स्कोर 33 है, तो अगेन माइनस की टीम जीत गई यहां पर कितने रन के मार्जिन से? 24 रन के मार्जिन से। तो माइनस की टीम जीती इसलिए माइनस साइन आया, और 24 रन की लीड से जीती है इसलिए आप फाइनल रिजल्ट दे रहे हैं 24। और आप जानते हैं जब भी किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही टर्म्स में माइनस साइन होता है तो हम माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं हमने पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो दोनों जगह माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया है। उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके 24 को क्या करेगा? डिवाइड, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, राइट। तो हमें बात पता चला कि इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ मीटिंग है उस पॉइंट का x कंपोनेंट 3 है, यानी कि ये पॉइंट x की 3 की सीध में पाया जाता है। अब अगर आप y जानना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इस x की वैल्यू 3 को उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, या आप चाहें तो इस x की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, जिसमें मर्जी चाहे पुट करें एक ही जवाब आएगा, वही जवाब जो x का पार्टनर y है। तो यहां पर यही आसान है 1, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम यहां x की जगह जब 3 पुट कर देंगे तो x की जगह 3 आया, 3 के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ गया, -11 इक्वल्स टू y, 3 3 9, 9 माइनस 11 -2 इक्वल्स टू y, मतलब y कंपोनेंट -2 है। तो हमें ये बात ग्राफ बनाने से पहले ही पता चल चुकी है कि इस सवाल का जवाब 3, -2 आने वाला है, यानी कि जब हम पहली इक्वेशन के ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे और उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और जब हम दूसरी इक्वेशन की भी ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे और उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और दो स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे, तो वो दो स्ट्रेट लाइन जहां मिलेंगी, जब हम उस पॉइंट को चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस में 3 की सीध में पाया जाता है, जबकि वाई एक्सिस में -2 की सीध में पाया जा रहा है। मतलब दोनों लाइंस जिस एक ही बार उनको मौका मिलता है दो लाइंस को एक दूसरे से मिलने का, वो जिस जगह जिस लोकेशन पर मिली वो लोकेशन है 3, -2, या हमें ग्राफिकल मेथड से पता चलेगा। तो फर्ज करें भी हमें जवाब का पता भी नहीं है, अभी तो हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन क्योंकि आप ये सवाल पहले कर चुके हैं और पहले आप ये चीजें जान चुके हैं और ये सीख चुके हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा आपको रिकॉल करवाया जाए कि जरूरी नहीं है कि जब दो इक्वेशंस को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप हमेशा ग्राफिकल मेथड से करें। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, इवन ये कि अभी जब आप 10th क्लास में आएंगे तो मैट्रिसेस की मदद से भी आप दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से तो अभी आप यहीं पर आप देख लेंगे, आप क्लास 9 में बिल्कुल एलिमिनेशन का एक टॉपिक होगा, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर भी आप इस अंदाज से एलिमिनेशन मेथड से भी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो बात ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी हमें दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पता लगाओ वो कौन सा पॉइंट है जहां पर उन दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइंस एक दूसरे से आकर मिलती हैं। क्लियर? तो सवाल की थीम आपको समझ में आई, सवाल का ऑब्जेक्टिव, उसका मकसद आपको समझ में आया। अब हम यहां पर ग्राफिकल मेथड की शुरुआत करते हैं, और जब आप ग्राफिकल मेथड को ऑब्जर्व करेंगे, या मैं बस याद दिलाने के लिए जवाब लिख रहा हूं कि इसका जवाब 3, -2 आने वाला है इंशाल्लाह।